Hello students, today we learn the lesson A Truly Beautiful Mind. इससे पहले मैंने ये लेसन आप लोगों को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था, लेकिन मेरे कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं इस लेसन को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैं वीडियो ये बना रही हूँ. ओके, सो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसके लिए यूज़ हुआ है? यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए यूज़ हुआ है. और ये जो है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये एक समरी है किसका? ऑफ द बायोग्राफी ऑफ फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का. स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब करता है अदर साइड ऑफ हिज लाइफ, उनके लाइफ के एक दूसरे पहलू को, एस्पेक्ट को, दैट ही कंसर्न्स एंड प्रमोट, जो वो जिसके बारे में वो चिंतित थे और जिस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया था, और वो क्या था? ह्यूमन वेलफेयर. और यही कारण है कि द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. इसलिए इस स्टोरी का टाइटल क्या दिया गया है? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. बिफोर यू रीड, अब कहानी को पढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसे आप जानिए. हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में क्या आता है या आप किसके बारे में सोचते हो जब भी आप वर्ड जीनियस सुनते हो. हु इज जीनियस? जीनियस कहते किसको हैं? तो स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ, जीनियस एक वर्ड है जो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो अनयूजुअली क्या प्रोसेस करते हैं? ग्रेट इंटेलिजेंस, जिनमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता होती है, स्किल होता है, आर्टिस्टिक होते हैं वो. ओके, जो आर्टिस्टिक मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आर्ट या आर्टिस्ट से रिलेटेड होता है. What qualities do you think a genius has? Already I have told you कि जीनियस में क्या होता है? जिनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें स्किल होता है और आर्टिस्टिक वे होता है कि किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का. We shall now read about a young German civil servant. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में. स्टूडेंट, यहाँ पे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट किसको रेफ़र किया जा रहा है? अगेन आइंस्टीन को. Who took the world by storm about 100 years ago, जिन्होंने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ किया था, अमेज़ किया था अपने थ्योरी से. ओके, आज से 100 साल पहले. इन द समर ऑफ 1905, मतलब ये सीज़न था, समर सीज़न, और ईयर था 1905. द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. उन्होंने 1905 में 4 पेपर्स दिए थे, थ्योरी दी थी किसके बारे में? अबाउट लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स उन्होंने बताया था, और द इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी. ये 4 पेपर थे. स्टूडेंट्स, आप इनको याद रखेंगे. हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. कहा जा रहा है कि उन्होंने जो लिखा था वो बहुत लॉन्ग नहीं था, लेकिन इसने क्या कर दिया? लेकिन वो चारों पेपर ने, थ्योरी ने, चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड इंटायर कॉस्मोस. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो चेंज हो गई. उन्होंने कुछ ऐसा दिया था इन चीज़ों के बारे में जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेंज हो गई. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और तब से उनका नाम किस चीज़ का पर्यायवाची बन गया? जीनियस वर्ड का. आप जब भी वर्ड जीनियस सुनते हो, सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है किसका आता है? अल्बर्ट आइंस्टीन का. इसलिए कहा गया है कि उनका नाम क्या हो गया? जीनियस का सिनोनिम्स हो गया. 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेंस. ये बिल्कुल सही है. कहा जा रहा है कि 50 साल के बाद भी, उनकी मौत के 50 साल के बाद भी, अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी थी वो आज भी रेन कर रही है. रेंस मतलब रूल कर रही है, मीन्स वो रेलेवेंट है. ओके, अब हम लोग कहानी शुरू करेंगे. सी, फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स अबाउट हिज बर्थ. Okay, birth of his year and place. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मन की एक सिटी है उल्म, वहाँ पे. और कब हुआ था? 14th March 1879 को. Without any indication that he was destined for greatness. उस समय किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये इतने बड़े जीनियस होंगे, इतने महान पर्सनालिटी होंगे. किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था. आप इस चीज़ की बात तो छोड़ दें कि लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि वो ग्रेट होंगे. इसके विपरीत क्या था? ऑन द कंट्ररी, मतलब
ग्रेटनेस की बात तो आप छोड़ ही दो। हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। वो सोचती थी, उनकी माँ सोचती थी कि एल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? फ्रीक थे। फ्रीक किसके लिए यूज़ करते हैं? फ्रीक वर्ड जो यूज़ होता है ऐसे पर्सन के लिए, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, फ्रीक is a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others। यानी फ्रीक वर्ड आप यूज़ करते हैं एक ऐसे पर्सन के लिए, और ये डिसअप्रूविंगली मतलब क्या है? मतलब जो जिसको आप लाइक नहीं करते हो, जिसको आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो वैसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो अनयूजुअल होता है, नॉर्मल लोगों की तरह जो बिहेव नहीं करते हैं और ना नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं या सोचते हैं। उनकी माँ सोचती थी कि वो क्या है? नॉर्मल नहीं है। टू हर हिज हेड सिम्ड मच टू लार्ज। उनके लिए वो हमेशा बोलती थी कि उनका हेड जो है वो बहुत लार्ज है। सेकेंड पैरा बताता है हमें कि वो जब 2.5 साल के हो गए थे तब तक वो बातें नहीं करते थे। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। वो 2.5 साल तक तो बात ही नहीं करते थे। और दूसरी बात, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। अटर्ड मीन्स वो सेम ही चीज़ को 2 बार बोलते थे। ओके। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। उनको ये मालूम ही नहीं था कि दूसरे बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे खेलना है। जैसे आप लोग को मालूम होता है कि प्लेमेट्स की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको ये नहीं मालूम था। और यही कारण था कि उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके जो साथी थे, उनको क्या कहकर बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग। ओके, ही वॉज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर देम। वो लोग उनकी कंपनी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आइंस्टीन भी नहीं जानते थे कि कैसे बिहेव करना है। सो द यंगेस्ट, यहाँ पर यंगेस्ट किसको रेफ़र किया जा रहा है? एल्बर्ट आइंस्टीन को। यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए वो अकेले ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। एक चीज़ क्या है कि बहुत शुरू से ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। वो किस टॉयज़ को पसंद करते थे? मैकेनिकल टॉयज़ को। ओके। एक कहावत भी है कि मॉर्निंग शोज़ द डे, यानी सुबह का जैसा मौसम होता है तो पता चलता है कि दिन कैसा होगा। तो बचपन से ही वो मैकेनिकल टॉयज़ को पसंद करते थे। हालांकि लोगों को ये आइडिया नहीं था कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट होंगे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा। ओके, उनकी सिस्टर का नाम था मज़ा। और जब उसका जन्म हुआ, ही इज़ सेड टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उस समय कहा था, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उन्होंने कहा था कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? सिंस ही वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्लेड विथ मैकेनिकल टॉयज़। और उनके लिए जब उन्होंने अपनी सिस्टर को देखा तो उसके फीट उसको उस समय नहीं दिखे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा, फीट यहाँ पर व्हील्स किस चीज़ को रेफ़र करता है? फीट को। एक बार उनके हेडमास्टर ने कहा था, अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर। उसने कहा था, उनके फादर से कहा था, एल्बर्ट आइंस्टीन के फादर से उनके हेडमास्टर ने कहा था कि ये मैटर ही नहीं करता है कि आइंस्टीन कौन सा प्रोफेशन चुनेंगे, क्योंकि कुछ भी वो चुने, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। उन्होंने कहा था कि उनको सफलता किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगी, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। स्टूडेंट, उस समय सोचिए, हम लोग बोलते हैं कि हमारे टीचर या ये प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ में असफल रहे थे। और इट वॉज़ अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर हिज पेरेंट्स। सोचिए, उनको ह्यूमिलिएटिंग तो नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत हर्टिंग रहा होगा उनके फादर के लिए। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया। क्यों? बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखें। ठीक है। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. बाद में वो क्या बन गए? Amateur violinist। यानी amateur किसको बोलते हैं? जो आदमी अगर कोई भी काम करता है, कोई भी चीज़, चाहे वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाए या कोई गेम खेले, कोई स्पोर्ट्स खेले, लेकिन वो अपने शौक़ के लिए खेलता है, ना कि प्रोफेशनली। प्रोफेशनली मीन्स पैसे के लिए नहीं,
जो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को मेंटेन रखता है। और उन्होंने अपना ये वायलिन बजाने का जो शौक़ था वो पूरे लाइफ उनके रही। वैसे भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अधिकतर साइंटिस्ट जो होते हैं दे आर हैविंग आर्टिस्टिक स्किल, उनमें आर्टिस्टिक स्किल होता है, किसी न किसी तरह से वो आर्ट से जुड़े ही होते हैं। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कलाम जी के बारे में, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनकी एक पोएम भी है माई मदर, जो आपने क्लास 8 में पढ़ी थी। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। ठीक है, जो भी उनके बारे में जिसका जो भी ओपिनियन हो, लेकिन यहाँ पे हियर इट इज़ बीइंग सेड कि एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। इट मीन्स क्या बैड पीपल? इट मीन्स ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वो कहाँ पे गए थे, किस सिटी में पढ़ने के लिए? हाई स्कूल में कहाँ पे वो पढ़े थे? म्यूनिक में। स्टूडेंट आई मस्ट टेल यू कि म्यूनिक जो है वो सिटी है कहाँ पे? जर्मनी में। और यहाँ पे जो है सेंचुरीज़ ओल्ड, आप अगर विज़िट करोगे कभी लाइफ में तो वहाँ देखोगे कि सेंचुरीज़ ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारे न्यूमरस मॉन्यूमेंट्स यू विल फाइंड ओवर देयर। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पे उनकी फैमिली गई थी जब वह 15 मंथ्स ओल्ड थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और डू यू नो स्टूडेंट्स, क्यों कहा जा रहा है कि वो बैड पीपल नहीं थे? उन्होंने लगभग हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। देखिए, स्कूल रेजिमेंटेशन का मतलब क्या? किसी किसी स्कूल्स में कोई ऑर्डर्स होते हैं या डिसिप्लिन होते हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं, इतना टफ होता है, इतना एक्सट्रीम लेवल पे होता है कि बच्चे उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। सेम कंडीशन हुआ था आइंस्टीन के साथ, वो नफ़रत करते थे। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन उन्हें पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। और कई बार ऐसा हुआ कि उनकी तकरार हो गई टीचर्स के साथ। At the age of 15, Einstein felt so much stifled there that he left the school for good. यहाँ पे for good आपका idiom है, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। और पता है रेजिमेंटेशन उनके लिए इतना ये टफ़ हो गया और मतलब अनबियरेबल हो गया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, और उन्होंने छोड़ भी दिया। अब यहाँ पे एक और वर्ड है स्टिफल्ड। स्टिफल्ड वर्ड जनरली यूज़ करते हैं व्हेन वी फील सफोकेटेड, लेकिन यहाँ पर सफोकेटेड इस सेंस में होगा कि अब उनके लिए बियरेबल नहीं था वहाँ का सिचुएशन। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू। उससे एक साल पहले प्रीवियस ईयर क्या हुआ था कि उनके पेरेंट्स जो थे वो कहाँ पे चले गए थे? मिलान में। मिलान कहाँ पे है स्टूडेंट? इट्स अ मेट्रोपोलिस इन इटलीज नॉर्दर्न लॉम्बार्डी रीजन, इटली में है, और ये ग्लोबल कैपिटल है फैशन और डिज़ाइन का। तो वहाँ पे इनके पेरेंट्स चले गए एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। देयर सन मीन्स आइंस्टीन किसके पास रह गए? अपने रिश्तेदारों के पास। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, फिर क्या हुआ कि इन्होंने डिस्कशन किया फैमिली रिलेटिव सब लोगों के साथ, और फाइनली उनके पेरेंट्स ने उन्हें परमिशन दिया। किस लिए? आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। उन्होंने कहा, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि वो नफ़रत करते थे वहाँ म्यूनिक का जो रेजिमेंटेशन था, जो स्कूल की अथॉरिटी का जो हाई हैंडेडनेस था, उसके वो ख़िलाफ़ थे। इसलिए उन्होंने अपना विश ये किया, एक्सप्रेस किया अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने कि वो अपने स्टडी कहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। जो कि क्या था, वहाँ का सिस्टम जो था, अथॉरिटी जो थी वो लिबरल थी। लिबरल लिबरल किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? लिबरल यूज़ करते हैं जब कोई पर्सन या अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन जो होता है दूसरे के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करता है, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, वो जो थे वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड, यानी क्या चीज़? गिफ्टेड यानी हैविंग अ लॉट ऑफ नेचुरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस फॉर मैथ। उनमें ये चीज़ तो थी ही, साथ एक चीज़ और भी थी। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स अलॉन्ग विथ मैथ्स। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ पे पढ़ने जाएंगे? ज्यूरिक के यूनिवर्सिटी में। लेट मी टेल यू, ज्यूरिक क्या है? ज्यूरिक इज़ अ सिटी इन नॉर्दर्न स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है, बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस मुस्टैश। लेकिन कहा जा रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो सिर्फ मैथ्स या फिज़िक्स में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ और भी था जिस चीज़ ने उन्हें इस डैशिंग पर्सनालिटी को
जिनकी कैसी शेप की मुस्टैच थी, मूछें थी, वॉलरस शेप की। तो वो एक और चीज़ में इंटरेस्टेड थे और उस चीज़ ने इनको अट्रैक्ट किया था। इनफैक्ट वो चीज़ नहीं थी, इट वाज अ पर्सन। एंड हु वाज शी? शी was his fellow student. See, he also felt a special interest in fellow student Milivia Merrick. Who is she? She was the fellow students of Einstein, whom he found to be a clever creature, जिसके बारे में वो सोचते थे कि वह बहुत शार्प, क्लेवर और इंटेलिजेंट है। और नो डाउट शी वॉज, वो थी भी। दिस यंग सर्प, यहाँ पर ये यंग सर्प किसको रेफ़र कर रहा है? मिलीविया को, क्योंकि वो किस कंट्री से रिलेटेड बिलोंग करती थी? सर्बिया से। ठीक है, तो वो स्विट्ज़रलैंड में किस लिए आई थी? बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। क्योंकि उस समय यूरोप की भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि सारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन को डिग्रीज़ दी जाती थी। मतलब वुमेन आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन एडुकेशन, और इसलिए वो यहाँ पे आई थी, वो हायर एडुकेशन के लिए। आइंस्टीन शॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टाइंस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? वैसे लोग जिनको आर्ट या लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। तो यहाँ पे फ़लस्तीन यूज़ किया जा रहा है उनके सारे फ्रेंड्स को जो यूनिवर्सिटी में थे और फैमिली में थे। वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन मिलीविया जो थी वो इंटरेस्टेड थी। द कपल फेल इन लव, ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। किसको? मिलीविया और एल्बर्ट आइंस्टीन को। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स। बहुत सारे अभी लेटर्स हैं जिसमें उन लोगों ने अपना अफेक्शन एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस किया था, जिसमें किस चीज़ का मिक्सचर आपको मिलेगा? मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। साइंस और टेंडरनेस, मतलब एक दूसरे के लिए टेंडरनेस भी था। उन्होंने एक लेटर में लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। उन्होंने उस लेटर में लिखा था, अपनी खुशी बताई थी कि वो दिन बहुत ही ग्रेट होगा जब वो क्या करेंगे, वो लोग अपना जो वर्क कर रहे थे थ्योरी पे वो सक्सेसफुल होगा। और किस पे? वर्क ऑन रिलेटिविटी। Students, this part I will discuss in second part of the video. Thank you.